गाइस वेलकम बैक माय चैनल IQ क्लासेस। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि दिन की शुरुआत एक मोटिवेशनल कोट्स के साथ शुरू होती है। आज की मोटिवेशनल कोट्स है, कई जीत बाकी है, कई हार बाकी है, अभी तो ज़िंदगी का सार बाकी है। कई जीत बाकी है, कई हार बाकी है, अभी तो ज़िंदगी का सार बाकी है। यहाँ से चले हैं नई मंजिल के लिए, यहाँ से चले हैं नई मंजिल के लिए। यह तो एक पन्ना था, अभी तो पूरी किताब बाकी है। तो मोटिवेशनल कोट्स बहुत अच्छी है। जीत के लिए क्या है, हार भी होना चाहिए, क्योंकि तब ना पता चलेगा कि जीतने का खुशी क्या है। और ज़िंदगी तभी मज़ा आएगा जीने में जब हार एक बार आए, तब समझ में आया कि हमें मेहनत करना चाहिए। ठीक है, और जहाँ से चले हैं वहाँ नहीं जाना है, उस मंजिल से आगे जाना है। ठीक है, और हमेशा ये ठानना है कि हमें एक ही चीज़ पर नहीं रुक जाना है, उससे आगे हमको जाना है और बेहतर कर सकते हैं और बेहतर जानना है और आगे बढ़ना है, तो तब हम आगे बढ़ सकते हैं। तो इसके साथ हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज का सब्जेक्ट में पॉलिटी पढ़ेंगे। पॉलिटी में हम लोगों ने पढ़ लिया था, जम्मू कश्मीर के कुछ अंश के बारे में पढ़े थे। तो आज हम लोग देखते हैं, थोड़ा सा रिवीजन कर लेंगे, फिर देन स्टार्ट करेंगे उसके बाद। तो वेलकम बैक टू माय चैनल IQ क्लासेस। जैसा कि आप लोग ये जम्मू कश्मीर की फ़ोटो देख रहे हैं, जम्मू कश्मीर में ये वाला पार्ट जो है, पहले तो जान लेंगे थोड़ा सा कि यहाँ से यहाँ तक क्या है, पाकिस्तान का कब्जा है। ठीक, तो इधर वाला स्थान इधर हो गया आपका गिलगित, इधर बोलेंगे गिलगित, इधर बोलेंगे POK, पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर। ये 1948 में कब्जा कर लिया था, जिसे आज़ाद कश्मीर भी बोलते हैं, आज़ाद कश्मीर। ठीक है, आज़ाद कश्मीर बोलते हैं। और ये है आपको बाल्टिस्तान, ये बाल्टिस्तान है। यहाँ पे जो है सस्क्राम घाटी है, और यही सस्क्राम घाटी किसको दे दिया, चाइना को दे दिया। किस में, तो गिफ्ट में दे दिया। ठीक है, इसका नाम क्या है, सस्क्राम घाटी, इसका नाम क्या है, सस्क्राम घाटी। ठीक है, उसके बाद जानेंगे कि इस साइड है जम्मू कश्मीर, जम्मू एंड कश्मीर, और इस साइड है आपको लद्दाख, और इस साइड जो आपको बोलेंगे अक्साई चीन है। ये क्या है, अक्साई चीन, क्या है अक्साई चीन। अक्साई चीन को कब चाइना ने कब्जा किया था, 1962 में। और इधर है तिब्बत, आपको ये तिब्बत, तो तिब्बत को 1959 में कब्जा कर लिया था। पंचशील समझौता के कारण भारत कुछ कर नहीं पाया, जिस कारण से। तो जानेंगे ये 30%, ये जो पूरा मोर देन ये जो लिया हुआ है, मोर देन जो ये वाला पार्ट पाकिस्तान ने इसे कब्जा किया है, ये 30% है। कश्मीर का कितना परसेंट, 30%। और ये अक्साई चीन को जो कब्जा किया ये 10% है। तो रेस्ट कितना बच गया, 60%। ये यानी यहाँ से पूरा जो है ये वाला भाग पूरा 60% क्या है, इंडिया के पास है अभी। तो चीन ने जब कब्जा किया पंचशील समझौता करने के बाद, तो भारत तो कुछ कह नहीं सकता था, हस्तक्षेप नहीं कर सकता था, क्योंकि पंचशील समझौता में ये कहा गया था कि हम दोनों दो देश एक दूसरे के बीच में हस्तक्षेप नहीं करेंगे कोई बात को। और चाइना क्या बोल रहा है अभी भी, कि चाइना बोल रहा है कि तिब्बत क्या है, फिंगर का जो हथेली है, ये क्या है, फिंगर की हथेली है। अब फिंगर की हथेली है, और तो फिंगर कौन कौन है, तो उसमें फिंगर बोल रहा है लद्दाख है, फिर बोलता है नेपाल है, फिर बोलता है भाई सिक्किम भी है, फिर उसके बाद बोलता है भूटान भी है, फिर बोलता है अरुणाचल प्रदेश है। मतलब 5 फिंगर है, और उसका हथेली कौन है, तिब्बत है। कौन है, तिब्बत। अब चाइना वाला तो कुछ भी कह सकता है, उसका कहने का आदत है तो कह सकता है, लेकिन हम मानने वाले नहीं हैं। तो अब हम लोग जानेंगे दर्रे के बारे में, थोड़े से जान लेते हैं। दर्रा किसे कहते हैं, तो दो पहाड़ों के बीच के छोटे रास्ते को दर्रा कहते हैं। क्या कहते हैं, जो दो पहाड़ है, दो पहाड़ों के बीच के छोटे रास्ते को क्या बोलेंगे, दर्रा। क्या बोलेंगे, दर्रा। इंग्लिश में बोलेंगे पासेस, और हिंदी में बोलेंगे दर्रा। दर्रा जो होती है वो छोटी होती है, इससे क्या हो सकती है, गाड़ी उड़ी नहीं जा सकती, यानी पैदल जा सकते हैं। तो दर्रे से होकर के जाया जा सकता है। ठीक है, दर्रे से होकर के। और जितने भी टेररिस्ट सब होते हैं, यही दर्रे से होकर के ही आते हैं। ठीक है, तो दर्रा किसे कहते हैं, तो दो पहाड़ों के बीच के छोटे रास्ते को दर्रा कहते हैं। और घाटी किसे कहते हैं, क्वेश्चन भी रहेगा, घाटी। घाटी को इंग्लिश में वैली बोलते हैं। दर्रा को पासेस बोलते हैं। ठीक है, दर्रा को पासेस बोलते हैं।
और घाटी को क्या बोलते हैं? तो घाटी को, दर्रा को क्या बोलते हैं? दर्रा को पासेस। और घाटी को, घाटी यानी घाटी को क्या बोलते हैं? तो वैली बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वैली। तो दर्रा किसे कहेंगे? दो छोटे पतले रास्ते को दर्रा कहेंगे, दर्रा। और बड़े रास्ते को क्या कहेंगे? घाटी कहेंगे। तो दो पहाड़ों के बीच के छोटे रास्ते को दर्रा कहेंगे, दो पहाड़ों के बीच के बड़े रास्ते को क्या कहेंगे? घाटी। क्या कहेंगे? घाटी, वैली, इंग्लिश में वैली, और इसे पासेस। ठीक है, तो दर्रे के बारे में हम लोग अच्छे से जान लेंगे। तो जैसे ये हम लोग जानते कि इस साइड में POK है, इस साइड पूरा। फिर इस साइड क्या है भाई? इस साइड है जम्मू कश्मीर, जम्मू कश्मीर। इस साइड है भाई लद्दाख। ठीक है, ये लद्दाख। अब जानेंगे हम लोग जैसे अगर हम लोग को POK से जम्मू कश्मीर आना है तो कौन से दर्रा होकर के जाएंगे? तो कौन से दर्रा होके? तो बुर्जिल दर्रा। कौन सा दर्रा? बुर्जिल दर्रा। कौन सा दर्रा? बुर्जिला दर्रा। कौन सा दर्रा? बुर्जिला दर्रा। ठीक है, बुर्जिला दर्रा। फिर उसके बाद मतलब जम्मू कश्मीर में यहाँ पे श्रीनगर है। श्रीनगर का स्थापना जो कौन किया था? अशोक किया था। अशोक किसका बेटा था? तो चंद्रगुप्त, बिंदुसार का जो बेटा था अशोक, और बिंदुसार किसका बेटा था? चंद्रगुप्त मौर्य का। तो यहाँ से श्रीनगर से लद्दाख जाने वाले रास्ते को क्या बोलेंगे? जोजिला। क्या बोलेंगे? जोजिला दर्रा, जोजिला पासेस। ठीक है, उसके बाद जम्मू कश्मीर से भारत की तरफ, यानी भारत की तरफ नीचे दक्षिणी ओर जाने में कौन से दर्रा से जाएंगे? तो बनिहाल दर्रा, बनिहाल पासेस। ठीक है, बनिहाल पासेस यानी बनिहाल दर्रा। कौन सा दर्रा? बनिहाल दर्रा। और अगर हमको लद्दाख से अगर हमको जाना होगा चाइना या तिब्बत सब, तो ये कौन सा दर्रा? तो काराकोरम दर्रा से। कौन सा दर्रा से? काराकोरम पासेस, काराकोरम पासेस, काराकोरम पासेस। इधर है POK, इसको POK टोटल बोल देंगे। इधर अक्साई चीन है, ये क्या है? अक्साई चीन है। ठीक है, तो ये वाली है। और इसे एक बार आप फोटो खींच ले, फिर से हम बता देते हैं। तो POK से जम्मू कश्मीर आएंगे तो कौन से दर्रे होके? बुर्जिला दर्रा से। फिर उसके बाद जम्मू कश्मीर से लद्दाख जाएंगे तो जोजिला दर्रा से। जोजिला जाना है तो जोजिला, बुर्जिला खिसिया सब जाता है। तो बुजुर्ग सब क्या होते हैं? खिसिया जाते हैं। तो बुजुर्ग खिसिया गए थे, यानी बुर्जिला दर्रा। ला, तिब्बती भाषा में ला को दर्रा बोलते हैं, ला को दर्रा ही बोलते हैं तिब्बती भाषा में, ला। तो जोजिला, बुर्जिला दर्रा, POK से जम्मू कश्मीर से लद्दाख जो है जोजिला दर्रा। और उसके बाद जो है जम्मू कश्मीर से दक्षिणी भारत की तरफ जाने के लिए बनिहाल दर्रा। और फिर उसके बाद लद्दाख से जो है आपको अन्य तिब्बत जैसे जाना है तो उसे काराकोरम दर्रा होके जाते हैं। फिर अब हम लोग जानेंगे कि दर्रा जान गए, अब घाटी जानेंगे। कौन सा घाटी के बारे में बताए थे ना कि दो बड़े रास्ते को, पहाड़ों के दो बड़े रास्ते को क्या बोलेंगे? घाटी, वैली बोलेंगे इंग्लिश में। और दर्रा किसे कहेंगे? पहाड़ के दो छोटे रास्ते को, पतले रास्ते को क्या बोलेंगे? पासेस। क्या बोलेंगे? दर्रा। ठीक है, अब हम लोग घाटी जानते हैं। ठीक है, अब घाटी में जानेंगे कि ये जैसे ये पहाड़ है, ये पहाड़, ये क्या है? पहाड़ है। ठीक है, ये भी पहाड़ है। ठीक है, तो ये भी क्या है? पहाड़ है। और ये भी क्या है? पहाड़ है। जानेंगे ऊपर वाले को काराकोरम कहते हैं। क्या बोलेंगे? काराकोरम। तो काराकोरम और लद्दाख, काराकोरम लद्दाख, तो ये पहाड़ है, इसका नाम है काराकोरम, इसका नाम है लद्दाख, इसका नाम है जास्कर, और इसका नाम है पीर पंजाल। और पीर पंजाल, तो इसके बीच वाले घाटी कहलाएंगे। तो इसे क्या कहेंगे? काराकोरम लद्दाख घाटी, घाटी यानी वैली। ठीक है, काराकोरम लद्दाख घाटी, काराकोरम लद्दाख घाटी। इसे क्या कहेंगे? लद्दाख और जास्कर के बीच में तो लद्दाख जास्कर घाटी यानी वैली। ठीक है, फिर जास्कर और पीर पंजाल के बीच में तो जास्कर और पीर पंजाल घाटी यानी वैली।
ठीक है। और नीचे में धौलाधार घाटी, यहाँ पे क्या है, धौलाधार घाटी, यहाँ क्या है, धौलाधार घाटी, क्या है, धौलाधार घाटी, धौलाधार वैली, धौलाधार वैली, धौलाधार वैली। फिर से जान लेंगे, ये पहाड़ को बोला जाता है काराकोरम। अगर कहा जाएगा ये हिमालय की सबसे ऊपरी छोर की है, ठीक है, वो भी क्या है, ट्रांस हिमालय में। कौन सा हिमालय में, ट्रांस हिमालय में। तो ट्रांस है, बृहद है, मध्य है, तो शिवालिक है। ये 4 तरह से जानते हैं हिमालय को, बांटा गया। उसमें से भी ट्रांस हिमालय में ये 4 उसके जो मेन पहाड़ हैं, काराकोरम है, लद्दाख है, जास्कर है, पीर पंजाल है। इस दोनों के बीच के खाली स्थान को जो है, जो चौड़े रास्ते हैं, उसको क्या बोलेंगे, घाटी। तो काराकोरम लद्दाख घाटी, लद्दाख जास्कर घाटी, और सॉरी हाँ, लद्दाख जास्कर घाटी, जास्कर पीर पंजाल घाटी, और फिर धौलाधार घाटी। अब हम लोग जानेंगे थोड़ा सा काराकोरम पर्वत श्रेणी पर क्या है, सियाचिन ग्लेशियर है। यहाँ पे हम लोग देख लेंगे थोड़ा सा। यहाँ पे जो है, इधर बताए थे पीओके, इधर आए थे अक्साई चीन, यहाँ पे क्या अक्साई चीन, और इधर जो ये पूरा जो है ये क्या है, इधर इस साइड है जम्मू कश्मीर, और यहाँ है लद्दाख। तो हम लोग जानेंगे यहाँ पे सियाचिन ग्लेशियर, यहाँ क्या है, सियाचिन ग्लेशियर, सियाचिन ग्लेशियर यानी बर्फ का एक टुकड़ा, बड़ा सा बर्फ का पूरा ढका हुआ टुकड़ा, पहाड़, बर्फों का पहाड़, तो उसे सियाचिन ग्लेशियर कहेंगे। यहाँ पे सियाचिन ग्लेशियर है, हिस्पार है, बियाफो है, बाल्टोरो है, तो और सब भी है, ग्लेशियर है। तो सियाचिन है, सियाचिन ग्लेशियर, फिर बाल्टोरो है, बियाफो है, ठीक है, हिस्पार है, तो ये सब ग्लेशियर है, ठीक है। लद्दाख को क्या कहा जाता है, छोटा तिब्बत भी कहा जाता है, स्मॉल तिब्बत। क्या बोला जाता है, स्मॉल तिब्बत, यानी छोटा तिब्बत कहा जाता है। क्या कहा जाता है, छोटी तिब्बत। 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 हम लोग अब थोड़ा सा जम्मू कश्मीर इधर जान गए, इधर क्या क्या है, तो सियाचिन ग्लेशियर है, हिस्पार है, बियाफो है, बाल्टोरो है, क्या है, बाल्टोरो, ठीक है, ये ग्लेशियर है, ये क्या है, सारे ग्लेशियर है, ठीक है। लद्दाख को छोटा क्या कहा जाता है, छोटा तिब्बत कहा गया, क्योंकि चाइना जो है तिब्बत को क्या कहा गया, हथेली, और उसके फिंगर कौन कौन है, लद्दाख, नेपाल, सिक्किम, भूटान, अरुणाचल प्रदेश। तो ये क्वेश्चन पूछ देता है, ठीक है, 5 फिंगर्स वाला फॉर्मूला, ठीक है। सियाचिन ग्लेशियर कहाँ हो गया, ऊपरी वाला भाग में, ठीक है। अब हम लोग थोड़ी सी जान लेंगे कहाँ क्या हुआ था प्रॉब्लम। ये मान लीजिए इधर से ये इधर है, और यहाँ पे कारगिल है, यहाँ क्या है, कारगिल, और यहाँ ये लद्दाख वाला पर्सन है, यहाँ पे ले है, यहाँ क्या है, कारगिल है, यहाँ पे ले है, और यहाँ कारगिल है, यहाँ ले में क्या होता है, ये ले जो है, यहाँ पे सबसे ऊंचा एयरपोर्ट है। ये कहाँ है, सबसे ऊंचा एयरपोर्ट है, क्या है, एयरपोर्ट, क्या है, एयरपोर्ट, सबसे ऊंचा एयरपोर्ट है। और कम वर्षा वाला भी है, यहाँ पे क्या होता है, कम वर्षा भी होती है। यहाँ पे क्या होती है, सबसे कम वर्षा होती है। यहाँ पे क्या होती है, कम वर्षा, क्या होती है, कम वर्षा होती है। वर्षा क्या होती है, कम होती है। और ये क्या है, यहाँ पे सबसे ऊंचा एयरपोर्ट है, यहाँ क्या है, सबसे ऊंचा एयरपोर्ट है, सबसे ऊंचा एयरपोर्ट है। यहाँ पे कारगिल का युद्ध हुआ था 1999, कारगिल का युद्ध हुआ था। फिर उसके बाद उरी यहाँ पे मिलेगा आपको, उरी। अब हम लोग जानेंगे, जैसे कि जान गए थे कि कारगिल युद्ध कब हुआ था, तो 1999 में हुआ था। लद्दाख में सबसे ऊंचा एयरपोर्ट है, सॉरी, लद्दाख में ले जो है उसकी राजधानी है, लद्दाख की राजधानी ले है, और ले में क्या है, सबसे ऊंची एयरपोर्ट है, ठीक है। यहाँ पे कम वर्षा भी होती है। यहाँ पे जानेंगे, इस जगह वाले को गिलगित कहा जाता है। ये जो गिलगित मैंने कहा था कि गिलगित इस साइड से, इस साइड पीओके, ये गिलगित बताया था, यहाँ बाल्टिस्तान। तो ये क्या है, सैन्य हवाई अड्डा है। यहाँ पे सैन्य अड्डा है किसका, तो यूएसए का क्या है, सैन्य अड्डा। यहाँ पे K2 है। अगर भारत की सबसे ऊंची चोटी, दूसरे नंबर पे सबसे ऊंची चोटी कौन कहलाएगी, तो वो कौन सी कहलाएगी, भारत की सबसे ऊंची चोटी, तो वो K2 कहलाएगी, ठीक है। और इसका अलग से एक नाम और है, तो इसका नाम है गॉडविन ऑस्टिन। कौन है, गॉडविन ऑस्टिन। और K4 का नाम है गेसर ब्रूम। K4 का नाम काराकोरम 4। ये काराकोरम 2 है, जैसे काराकोरम 1 पहाड़, जैसे ये क्या है, पहाड़ है,
ये मान लिया काराकोरम पहाड़ है, तो K1 इसको बोले हैं, K2 बोले हैं, तो उसी तरह इसको कॉमन ले लीजिए, इसका नाम हो गया इसका काराकोरम, इसी का नाम है गॉडविन ऑस्टिन, और K4 का नाम है इसका गेसर ब्रूम, इसका नाम है गेसर ब्रूम, और इसका नाम है गॉडविन ऑस्टिन। क्या है? गॉडविन ऑस्टिन, गॉडविन ऑस्टिन, गॉडविन ऑस्टिन, गॉडविन ऑस्टिन। वेरी गुड। अब हम लोग चलेंगे, थोड़ा सा और पढ़ लेंगे। ये तो हम लोग लद्दाख में पढ़ लिया, अब हम लोग जम्मू कश्मीर के बारे में पढ़ लेंगे थोड़े से। तो जम्मू कश्मीर के बारे में जैसा कि आप ये तस्वीर में देख रहे हैं, ये मैंने लाइन खींचा है यहाँ पे, तो यहाँ पे इस साइड में कारगिल के जस्ट नीचे ही दिखेगा, ये जम्मू कश्मीर है, यहाँ पे अमरनाथ गुफा दिखेगा। क्या दिखेगा? अमरनाथ गुफा। और इसमें एक फ्लैग ऐसे बना हुआ होगा, फ्लैग ब्लू कलर का होगा। क्या होगा? ब्लू कलर का। किस कलर का? तो ब्लू कलर का होगा, ब्लू कलर का। तो ब्लू कलर का कब रहता है? जब वो टूरिस्ट प्लस टेम्पलिंग यानी धार्मिक, यानी टूरिस्ट प्लेस भी हो और ये धार्मिक प्लेस भी हो। ठीक है, तो धार्मिक प्लेस भी हो, धार्मिक भी हो, टूरिस्ट प्लेस भी हो, तब ये ब्लू फ्लैग रहता है। और अगर धार्मिक प्लेस है तो वो क्या रहेगा? रेड वाला रहेगा। क्या रहेगा? रेड वाला। क्या रहेगा? रेड वाला। ठीक है, उसी के बगल में हम लोग जाएंगे, यहाँ पे श्रीनगर है। यहाँ पे क्या है? श्रीनगर है। यहाँ पे क्या है? श्रीनगर। तो जम्मू कश्मीर की राजधानी क्या है? श्रीनगर। जम्मू कश्मीर की राजधानी श्रीनगर। और इसी के नीचे जस्ट देखेंगे तो पुलवामा है। क्या है? पुलवामा। जम्मू कश्मीर के नीचे, सॉरी श्रीनगर के नीचे देखेंगे तो क्या है? पुलवामा। पुलवामा में अटैक हुआ था, याद है? 14 फरवरी 2019, 14 फरवरी 2019, 14 फरवरी 2019 को अटैक हुआ था। और यहाँ पे सीपिया में भी क्या हुआ? यहाँ पे भी आतंकवादी का अटैक हुआ था। यानी पुलवामा के नीचे क्या है? सीपिया। क्या है? सीपिया। पुलवामा में अटैक हुआ था। पुलवामा अटैक कब हुआ था? 14 फरवरी 2019 को। यहाँ अमरनाथ गुफा है, इसके नीचे श्रीनगर है। श्रीनगर राजधानी है किसकी? तो जम्मू कश्मीर की राजधानी है। और उसके नीचे पुलवामा, और उसके नीचे क्या है? सीपिया। फिर सीपिया के नीचे हम लोग बगल में जानेंगे, इस साइड में सीपिया के जस्ट आगे इधर यहाँ पे एक पूछ होगा। क्या होगा? पूछ। क्या होगा? पूछ। क्या होगा? पूछ। पूछ के जस्ट आप देख सकते हैं इस साइड में ऊपर में, यहाँ उरी हुआ था। तो उरी का सर्जिकल स्ट्राइक हुआ था। यहाँ पे उरी का क्या हुआ था? सर्जिकल स्ट्राइक हुआ था। और उसके बगल में इधर जस्ट यहाँ पे क्या होगा? गुलमर्ग। क्या होगा? गुलमर्ग। और गुलमर्ग में जो है उच्च अक्षांश अनुसंधान केंद्र है। गुलमर्ग में क्या है? उच्च अक्षांश अनुसंधान केंद्र है। क्या है? केंद्र है। क्या है? केंद्र है। आपको मैंने कहा था कि टूरिस्ट प्लेस जो रहेगा वो टूरिस्ट प्लेस और प्लस धार्मिक वाला रहेगा, तो वो क्या रहेगा? ब्लू वाला झंडा रहेगा। और जो टूरिस्ट प्लेस रहेगा वो क्या रहेगा? रेड वाला। टूरिस्ट प्लेस वाला कैसा रहेगा? तो रेड झंडा वाला रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हैं फ्लैग एक दिखता होगा, तो ब्लू कलर का अमरनाथ के पास। तो चलिए अब लोग वहीं जाते हैं जहाँ पे हम लोग पढ़ रहे थे। तो उरी में सर्जिकल स्ट्राइक हुआ था। गुलमर्ग में क्या है? उच्च अक्षांश अनुसंधान केंद्र है, यहाँ पे गुलमर्ग है। उसी के जस्ट ऊपर में है क्या? बारामूला। यहाँ पे क्या है? बारामूला। तो बारामूला जो है चुंबकीय पर्वत के लिए क्या है? फेमस है। चुंबकीय पर्वत के लिए फेमस है। ठीक है, अब हम लोग थोड़ा सा जान लेंगे। यहाँ जम्मू कश्मीर है, इसको मिटा सकते हैं। यहाँ पे हम लोग देख लेंगे यहाँ पे क्या है? जम्मू कश्मीर। यहाँ क्या है? जम्मू एंड कश्मीर। तो जम्मू कश्मीर के बगल में यहाँ देखिएगा ब्लू फ्लैग दिखता होगा, वो वैष्णो धाम है। यहाँ पे क्या है? वैष्णो धाम है। यहाँ पे वैष्णो धाम है, ब्लू फ्लैग होगा इस तरह से। तो वैष्णो धाम है। क्या है? वैष्णो धाम है। यहाँ पे वैष्णो धाम है। फिर यहाँ पे एक छोटा सा दिख रहा होगा कटरा। क्या दिख रहा होगा? कटरा। क्या दिख रहा होगा? कटरा। अच्छा, हम लोग ये जान लेते हैं सबसे पहले कि जम्मू कश्मीर की जो है राजधानी क्या है? श्रीनगर। और श्रीनगर का स्थापना कौन किया था? अशोक क्या था? जम्मू कश्मीर का। ठीक है, और जम्मू का जो श्रीनगर, जम्मू कश्मीर की राजधानी श्रीनगर की स्थापना कौन किया था? अशोक ने किया था। और जम्मू का नाम जो है स्थापना जो किया था वो जम्मू का स्थापना जम्मू लोचन
जम्मू लोचन जो है वो किए थे, जम्मू लोचन ने किया था, जम्मू लोचन। वो कौन सी नदी में? तो तवी नदी। कौन सी नदी? तवी रिवर। कौन सी नदी में? तवी रिवर में। ठीक है। कटरा तक क्या होती है? ट्रेन आती है। यहाँ तक क्या होती है? ट्रेन आती है। कहाँ से कहाँ तक? तो कटरा में कहाँ से कहाँ तक ट्रेन आती है? तो ट्रेन यहाँ तक आती है टूरिस्ट प्लेस को पहुँचाने के लिए, टूरिस्ट सबको पहुँचाने के लिए टूरिस्ट प्लेस पे। ठीक है। तो यहाँ पे फिर उधमपुर है। क्या है यहाँ पे? उधमपुर है। यहाँ पे जस्ट हम लोग देखेंगे कटरा के बगल में उधमपुर है। यहाँ पे उधमपुर है। और उधमपुर में क्या है? तो उधमपुर में थल सेना का हेडक्वार्टर है। उत्तरी थल सेना का क्या है? हेडक्वार्टर है। नॉर्थ थल सेना जो है उसका क्या है? मुख्यालय है, हेडक्वार्टर है। क्या है? हेडक्वार्टर है। ठीक है। जैसा कि आप लोग ये फिगर देख सकते हैं, यहाँ पे श्रीनगर है और ये जम्मू कश्मीर। ये तवी नदी है। कौन सी नदी है? तवी नदी। तो जम्मू किस नदी के किनारे में बसा हुआ? तो तवी नदी के किनारे में। और जम्मू जो है इसके नाम किसके नाम पे पड़ा? तो जम्मू लोचन नाम के एक व्यक्ति के नाम पर पड़ा। श्रीनगर का स्थापना किसने किया था? श्रीनगर का स्थापना अशोका ने किया था, अशोक ने किया था। ठीक है। और इसी के साथ हम लोग इस सेशन को ख़त्म करते हैं। जो भी इस चैनल पे नए हैं वो सब्सक्राइब करिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए और बेल आइकन जरूर दबाइए ताकि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूँ आप तक पहले पहुंच सके। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। फिर मिलते हैं कल की क्लास में, नेक्स्ट क्लास में। ओके, थैंक यू। आज के लिए इतना ही बस।